नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जिसने समाज में विशेष स्थान बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे उस पर भी हम उनसे चर्चा करते हैं, इसलिए कि जाहिर है कि वो समाज के लिए एक आदर्श है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे राजीव शर्मा जी से। वरिष्ठ आईएएस हैं और साथ ही एक लेखक भी हैं। उनकी जो नई कृति है, जो मेरे सामने है अभी, जिसका भी हम इस कार्यक्रम में जिक्र करेंगे, विद्रोही सन्यासी, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। और उन्हें ये लिखने का मन कैसे हुआ, क्या सोच रहे हैं, आगे भी और कुछ और लिखना चाहते हैं, ये सारी तरह की बातें करेंगे। और चूँकि हम एक पत्रकार हैं और इत्तेफाक से जब उनसे बात होती है तो ये बात भी कई बार चर्चा में आती है कि वो खुद भी एक पत्रकार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे, क्या बने और क्या करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं, वो करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। एक लेखक की तरह ही आपसे चर्चा शुरू करते हैं। विद्रोही सन्यासी, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं और इसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? विद्रोही सन्यासी आदि शंकराचार्य जी के जीवन और कृतित्व के ऊपर है। और मुझे लिखने की प्रेरणा तो बचपन से मेरे पिताश्री ने मुझे आदि शंकराचार्य पर एक किताब लाकर दी थी। तो वो कहानी जब मैंने बचपन में पढ़ी तो उस समय मैं बहुत कॉमिक्स वगैरह का शौकीन था। इंद्रजाल कॉमिक्स वगैरह चलते थे, तो हम लोग तो फैन थे जादूगर मैंड्रेक के, लोथार के, शाह शुजा के, जो कि आबिद सुरती का एक सीरियल हुआ करता था, पराग में छपता था। तो उस तरह के शौक के बीच में जब हमने आदिशंकर की जीवन गाथा पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा एडवेंचर है, ये ज़्यादा दिलचस्प है, ये ज़्यादा मज़ेदार है। तो उनका जो उनके जीवन की जो अद्भुत साहस है, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके ऊपर लिखूं। नई पीढ़ी के आजकल जो चीज़ें पढ़ना चाहती है, लिखा भी ज़्यादातर वही जाता है। तो इसमें नई पीढ़ी के लिए क्या है, वो कितनी रुचि ले रही है इसमें? मुझे बहुत खुशी है। ये किताब दरअसल मैंने नई पीढ़ी के लिए ही लिखी है। और नई पीढ़ी को आज अगर किसी एक शख्सियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आदि शंकराचार्य की है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी है। और आदि शंकराचार्य उन अनूठे व्यक्तित्वों में से हैं कि जिनके जीवन में कभी वृद्धावस्था आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुल 32 वर्ष का जीवन जिया। तो उनकी कहानी जो है वो मूलतः है एक बालक, एक किशोर और एक युवा की कहानी है। और आज के युवा के लिए जो बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस के बीच में जी रहा है, बहुत संघर्ष है, बेरोजगारी है, असफलताएं हैं, और भी कई निजी फ्रंट पर भी टूटन के किस्से हैं। उनके बीच में आदि शंकराचार्य हैं जो आज के युवा को ये बताते हैं कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप जो सपना देख रहे हैं, आप उससे बेहतर सपना देखने के हकदार हैं। और आपने जहां तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया हुआ है, आप उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो इसलिए आज के युवा को उनकी कहानी जो उत्साह से भरी हुई है, उमंग से भरी हुई है, सपने देखने और सपने कैसे पूरे किए जाएं, इस पराक्रम से भरी हुई है। तो आज के युवा को ये चीज़ आकर्षित कर रही है। 32 साल जैसा आप जिक्र कर रहे थे, बहुत कम उम्र। इसमें तो आज के दौर में लोग एक तरह से शुरुआत करते हैं, इसलिए कि पढ़ना लिखना ये सब करते करते, नौकरी मिलते या कोई रोज़गार करते करते 32 साल हो जाता है। और 32 साल में उन्होंने जो कुछ किया, जो भी उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व जो भी कुछ था, और उन्होंने बहुत लंबा फासला भी तय किया, उसको आपने कैसे इसमें? मैंने रिजवान जी इसको ऐसे किया है कि
जब आज का युवा जब किताब को पढ़ता है तो उसे ये नहीं लगता कि वो 1400 वर्ष पुरानी कोई कहानी पढ़ रहा है, क्योंकि भगवान आदिशंकर ने जिन संघर्षों का सामना किया था उन संघर्षों का सामना आज के युवा को भी करना पड़ रहा है। चाहे वो कैरियर का संघर्ष है, चाहे वो सामाजिक तनावों का सामना है। उनके समय में देश में एक अजीब किस्म का सांप्रदायिक संघर्ष था, और आज का युवा भी कहीं ना कहीं आज के जमाने में प्रचलित धार्मिक संघर्षों, सांप्रदायिक संघर्षों से रूबरू होता है। उसके मन में भी प्रश्न उठते हैं कि आखिर सामने जो ये चुनौतियां हैं कि आदमी आदमी के खिलाफ है, आदमी आदमी पर पत्थर फेंक रहा है, समुदाय समुदाय के खिलाफ हो रहे हैं, इस तरह का जो नकारात्मक सोच है, इसका सामना भगवान आदिशंकर ने भी किया था। और उन्होंने सामना भर नहीं किया था, उन्होंने इसका हल भी दिया था। तो इसलिए उनकी जो कहानी है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि आज के जो जीवन संघर्ष हैं, आज के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न 1400 वर्ष पहले भी उनके जीवन में भी थे। उनमें एक विद्रोही को भी ढूंढा है आपने, वो कैसे ढूंढा? हाँ, ये प्रश्न जरूर लोग मुझे करते हैं कि वो तो एक संत थे, महात्मा थे, सन्यासी थे, आप उन्हें विद्रोही क्यों कहते हैं? मैं पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने ऐतिहासिक नायक हैं जो अतीत में भारत भूमि में हुए, चाहे वो आदिशंकराचार्य हों, चाहे वो कबीर हों, रैदास हों, गुरु नानक हों, जितने भी संत महात्मा फकीर हमारे यहाँ हुए हैं, या स्वामी विवेकानंद हों या महाराणा प्रताप हों, हमें आज के ज़माने के हिसाब से उनको नई पीढ़ी के लिए फिर से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। आज का युवा स्वभाव से विद्रोही है। सही बात तो यह है कि हर जमाने का युवा विद्रोही ही होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो विद्रोही नहीं है वो युवा ही नहीं है, क्योंकि जो लीक पर ही चलता जाए तो वो काहे का युवा। तो मैंने उनको जो विद्रोही कहा है वो इसलिए कहा है कि पहला विद्रोह तो उनका ये था कि उनके घर वाले उनको शादी के बंधन में बांधना चाहते थे। तो उनका पहला विद्रोह तो ये था कि नहीं, मैंने तो मानवता की सेवा के लिए जन्म लिया है, एक परिवार की सीमा में जीने के लिए जन्म नहीं लिया है, तो मैं तो संन्यास लूंगा। वो कठिन संघर्ष था, क्योंकि वो संघर्ष एक ऐसे बच्चे का संघर्ष था कि जिसके पिता नहीं है, जिसकी माँ अकेली छूट जाएगी अगर वो संन्यास ले लेता है। लेकिन उन्होंने 8 साल की उम्र में वो विद्रोह किया और उन्होंने संन्यास लेकर रहे। वो दूसरा कि उनके ज़माने में जो भेदभाव था, जो धार्मिक पाखंड थे, जो धर्म और जाति के नाम पर जो ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की गई थी, वो सबके खिलाफ उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। इसलिए मैं उन्हें विद्रोही कहता हूँ। एक आखिरी सवाल है इस विषय पर, फिर आपसे मैं और बाकी सारी तरह की चर्चा करूंगा। पाखंड हर दौर में रहा है। अगर हम इस दौर की बात करें तो इस दौर में भी सर उठाए हुए हैं और बहुत बुरी तरह से। जाहिर है ये प्रासंगिक हैं इस लिहाज से, लेकिन उनके चले जाने के बाद ऐसे बहुत कई संस्थान बने जो आज भी उनकी परंपराओं, उनके नाम से संचालित हैं और चलते हैं और बहुत महिमा मंडित भी हैं। उनकी भूमिकाओं को आज के इस पाखंड में आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो एक अद्भुत परंपरा प्रारंभ की आज से कम 1400 वर्ष पहले, और अगर हम मठों की परंपरा को माने तो 2400 वर्ष पहले, तो उन्होंने जो 4 प्रमुख मठ बनाए थे, उन मठों की परंपरा को अगर हम अंदर जाकर देखें और उन मठों के योगदान को यदि हम देखें तो हम पाते हैं, चाहे श्रृंगेरी का मठ है, चाहे द्वारिका का मठ है, चाहे ज्योतिषपीठ का मठ है, और चाहे जगन्नाथपुरी का मठ है, ये सभी मठों ने भारत की संस्कृति को, परंपराओं को, और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये मठ आज भी बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, वेद और श्रुति
का पठन पाठन करते हैं और बहुत सारी ऐसी जीवंत चीजें जो बहुत बहुमूल्य हैं, उपनिषदों का ज्ञान हो, चाहे श्रुतियों की बात हो, चाहे अरण्यक हो, चाहे पुराण हो, इन सब के बारे में ये मठ पिछले 1400 वर्षों से भारतीय समाज को चेतना देते आ रहे हैं। और मैं ये कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि इन मठों के बारे में लोगों में बहुत गलत धारणाएं हैं, वो बनाई गई हैं, बनवाई गई हैं। एक ज़माने में मैं भी इन मठों के खिलाफ था, लेकिन इस किताब को लिखने के लिए मुझे इन मठों के भीतर घुसना पड़ा और जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो मैंने पाया कि बाहर की तस्वीर कुछ अलग है और अंदर का दृश्य कुछ अलग है। इन मठों में जो महात्मा रहते हैं वे सचमुच देश की, समाज की, संस्कृति की चिंता करते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक उपन्यास उन्होंने लिखा, कुछ की और तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे। उसका विषय क्या है वो भी उनसे समझेंगे और उसी विषय को उन्होंने क्यों चुना ये भी समझेंगे। और साथ ही आज वो वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर हैं, अपने विभाग में, हस्तशिल्प विभाग में भी वो किस तरह से किन चीज़ों को कर रहे हैं। इसके साथ साथ छात्र जीवन में क्या सोचा था, क्या किया, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, इन सब विषयों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ राजू शर्मा जी हैं। राजू जी, इसके अलावा भी आप किसी एक उपन्यास पर और तैयारियां कर रहे हैं, काफ़ी कुछ संकलन आपने किया है। अभी मैं भगवान परशुराम के जीवन के ऊपर अपना उपन्यास पूर्ण कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये उपन्यास जल्दी ही पाठकों के हाथों में होगा। मार्च के समाप्त होते होते। तो उस उपन्यास का नाम है अद्भुत सन्यासी और ये भगवान परशुराम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। सन्यासियों को ही केंद्रित कर रहे हैं और ये धार्मिक जो महापुरुष हैं उन्हीं पर ध्यान है आपका। वैसे तो आपका अध्ययन कई तरह का है। असल में हमारा आज का सामाजिक जीवन और हमारी आज की राजनीति और हमारा आज का मीडिया, अगर इसको आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि हर जगह सन्यासी छाए हुए हैं। मतलब ज़्यादातर चैनल्स ने बाबाओं के लिए कोई ना कोई एक टाइम स्लॉट निर्धारित कर रखा है और कई चैनल तो ऐसे हैं जो बाबा लोग ही चला रहे हैं। तो मुझे लगा कि सन्यासियों की इस भीड़ में जब एक साधारण नागरिक ये सोचता है कि क्या ये किसी किस्म का पुनरुत्थान हो रहा है या ये किसी किस्म का अंधविश्वास की बाढ़ आ रही है, या फिर या तो सन्यासियों का सुबह के स्लॉट में आप प्रवचन दिखाते हो और शाम को प्राइम टाइम में आप उनके कृत्य दिखाते हो। तो मुझे लगा कि पूरा समाज कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है। उसे लगता है कि शायद हमारे सन्यासी उसी किस्म के हैं जैसे कि रात को क्राइम वाले सीरियल में आप दिखाते हैं। तो इस भ्रम के निवारण के लिए मुझे लगा कि मैं अपने समाज के सामने, भारतीय पाठकों के सामने उन सन्यासियों का चरित्र, जीवन, त्याग और तपस्या को रखूं कि वास्तव में हमारे समाज को गढ़ने में, हमारी संस्कृति को गढ़ने में जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। ऐसा संस्कार, आपकी बातों में बहुत मिठास टपकती है, तहजीब नज़र आती है, ये कैसे आई? ये मेरे परिवार की देन है, ईश्वर की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और आप जैसे मित्रों की दुआएं हैं। शुरू करते हैं आपसे कि जैसा आप कह रहे थे पराग,
और कई तरह के पात्रों का आपने जिक्र किया था। जब छात्र जीवन था, जब आप छोटे थे, तो ऐसी क्या क्या चीज़ों का आपके जीवन पर असर पड़ा और उस दौर में आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, मैं भिंड में पैदा हुआ और मेरा बचपन बहुत ही मज़ेदार था। मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जब मेरा जन्म हुआ तब वो ग्वालियर सेंट्रल जेल में राजनीतिक कैदी थे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था और 15 अगस्त 1947 के बाद उन्हें लगा कि वो जहाँ हैं, जिस पार्टी के साथ उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, शायद वो उस पार्टी में समय के बहाव के साथ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो आज़ादी की पूरी लड़ाई के खिलाफ थे। तो उन्होंने रातों रात अपना वो राजनीतिक दल छोड़कर और वो रातों रात प्रतिक्रिया में वो कम्युनिस्ट हो गए। तो जब मैंने अपने घर में जब सीखना पढ़ना शुरू किया तो मेरे दादा एक कट्टर कम्युनिस्ट हो चुके थे। सो ही वाज एंटी गॉड, ईश्वर के एकदम खिलाफ थे वो, धर्म के भी खिलाफ थे। धर्म के नाम पर जो कुरीतियां और अंधविश्वास थे उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। लेकिन मेरा घर एक ऐसी जगह था कि जहाँ से भिंड का वनखंडेश्वर मंदिर एकदम पास में था। तो मैं ईश्वर का प्रताप मानता हूँ कि भिंड में गौरी के किनारे मुंह अंधेरे एक तरफ मंदिर की घंटियां गूंजती थी और दूसरी तरफ अजान की पुकार सुनते हुए मेरा बचपन बीता। बचपन में मेरे घर के पास एक योगाश्रम था, तो वहाँ बहुत कम उम्र में मुझे ये बाबा रामदेव के अवतार के बहुत पहले की कहानी है, उनके आने के कम से कम 30 साल पहले की, कि हम लोग बच्चे थे तो बढ़िया गौरी तालाब में नहाते थे और फिर वहीं अखाड़े में कुश्तियाँ करते थे और योग, ध्यान, पाठ, प्राणायाम, नेति, नौली, तरह तरह के आसन। तो बचपन ऐसे बीता। और मेरे जो पिता थे, ही वॉज एंटी कम्युनिस्ट, तो वो मुझे देश की आज़ादी की लड़ाई के बारे में बताते थे। और मेरे जो शिक्षक थे, खासकर मिडिल स्कूल में, वो कट्टर संघी थे। तो जीवन इतना मजेदार हुआ ईश्वर की कृपा से कि मैंने बहुत बचपन से हर विचारधारा को मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला। इसलिए मैं ईश्वर के प्रति अनुग्रहित हूँ कि बहुत बचपन में जब बच्चे काका गागा सीख रहे होते हैं या प्रारंभिक पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तब मुझे सभी विचारधाराओं को घुट्टी में ही जो है उनका स्वाद लेने का अवसर मिला। असहमति परिवार में ही, असहमति का ज़बरदस्त सम्मान, पिता कुछ सोचते हैं, पुत्र कुछ सोचते हैं, वो जो चीज़ें आपने देखी, उससे क्या, कैसा आपने अपने जीवन में कैसे अपनाया उसे? वो जो मेरे पिता और मेरे दादा का जो वैचारिक संघर्ष था, उसने मुझे लोकतांत्रिक बनने में बहुत मदद की है। मतलब मैंने बचपन से ये सीखा है। मुझे मेरे पिता का भी बहुत स्नेह था, होता है सबका, लेकिन मेरे दादा का लाड़ मेरे ऊपर और अधिक था। तो दोनों मेरे आदरणीय थे, दोनों पूजनीय थे और दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं पर इतने कट्टर थे कि वो एक शब्द उस विचारधारा के खिलाफ नहीं सुन सकते थे। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे ये जानने समझने का मौका मिला कि कोई भी विचारधाराएं हों, वो एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं, लेकिन विपरीत होने का अर्थ शत्रुता नहीं होता। एक चर्चा के दौरान बीच में आपने मुझे बताया था कि आपको मदरसे जाने का भी अवसर मिला और पिता ने कहा कि मदरसा जाना है। वहाँ से क्या सीखा आपने, क्या? बहुत मज़ेदार घटना है। माता पिता कैसे बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, ये मैंने पिता होने के बाद मैंने अपने बचपन का वो दृश्य याद किया। मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं हर कला में निपुण हूँ। उन्होंने मुझे संगीत सीखने भी भेजा, उन्होंने मुझे चित्रकला सीखने भी भेजा
और जब मैं कक्षा 6 में आया तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि तुमको मदरसा जाना है। तो मेरे मन में था मदरसा जाना है क्यों? मैं पहले से ही इतना पढ़ाई के बोझ से दबा हुआ था कि मैं किसी और नई जगह जाने का इच्छुक नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हें मदरसा इसलिए जाना है कि जिससे तुम उर्दू सीख सको। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पिता इतने बड़े ऑटोक्रेट थे कि मैं जरूर डेमोक्रेट हूं, पर मेरे पिता बिल्कुल भी डेमोक्रेट नहीं थे। वो सिर्फ हुक्म देना जानते थे और उसका पालन जानते थे। तो ये हुआ कि शाम को हमारा जो सेवक था राजा राम, तो राजा राम को मुझे सौंप दिया गया कि राजा राम तुम इनको भैया को वहाँ मदरसे में ले जाओ। तो राजा राम जी मुझे मदरसे में छोड़कर आ गए। जब मैं मदरसे में गया तो मैं तो भारी मतलब दुखी हुआ। दुखी इसलिए हुआ कि हमारे घर में ट्यूबलाइट जलती थी, मदरसे में एक बीमार सा बल्ब लटक रहा था, शायद 40 वाट का रहा होगा, पूरी रोशनी भी नहीं थी। और वहाँ पूरे एक टीन शेड में एक मुल्ला जी थे जो ढेर सारे बच्चों को अलिफ बे पे पढ़ा रहे थे। मुझे लगा कि यार ये कोई कमतर जगह है, कोई ऐसी जगह है कि जो हमारे जीवन स्तर से मेल नहीं खाती है, और यहाँ पिता ने भेज दिया है। खैर अब मैं पिता से डरता था, बहुत डरता था, तो मेरे पास विकल्प नहीं था। तो मैं बैठ गया वहाँ, बैठ गया। तो हाफिज जी जो पढ़ा रहे थे उन्होंने मुझे पहले दिन कुछ पढ़ाया, अलिफ बनाना सिखाया उन्होंने मुझे, और कुछ ये बताया कि इतने बजे से इतने बजे तक होगा और आपको ये करके लाना है। इसके बाद जब मैं मदरसे से घर लौटा तो मैं तो बहुत ही मतलब दुखी प्राणी था कि कहाँ आया, घटिया टाइप की जगह भेज दिया, गंदी टाइप की जगह भेज दिया। पर मैं घर में आया तो मेरे पिता ने मुझे पूछा कि कैसा लगा मदरसा। मैंने कहा बहुत खराब लगा। क्यों खराब लगा? मैंने कहा कि वो बहुत गंदा था। बोले अच्छा, तुमको मदरसा भी तुम्हें जो है तुम्हारे मन का चाहिए, तुमको वहाँ शिक्षा लेने भेजा है, तुमको वहाँ जो है सफाई करने नहीं भेजा है। और अगर तुम्हें इतना गंदा लगा तो कल से तुम जाना सबसे पहले और तुम सफाई करना। मुझे लगा कि ये तो और मतलब मुसीबत हो गई। इसके बाद उन्होंने मुझे ये पूछा, अच्छा ये बताओ वहाँ जो सर थे, जो शिक्षक थे, तुमने उनके पांव छुए कि नहीं छुए? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं छुए। उन्होंने कहा क्यों नहीं छुए? मैंने कहा सब लोग आपका पांव छूते हैं, हम लोग समाज में थोड़े बड़े टाइप के लोग हैं और हम कहाँ जाकर किसी का पांव छुएंगे। उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो थप्पड़ अभी तक मेरे गालों पर मैं महसूस कर सकता हूँ। इतने 20-30-40 साल बाद भी मैं उस थप्पड़ को महसूस करता हूँ। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी उठो और अब राजा राम नहीं जाएगा तुम्हें छोड़ने, तुम अभी जाओ और हाफिज जी से अभी उनका चरण स्पर्श करके और माफी मांग कर आओ। मेरी हालत आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा था। पर उन्होंने कहा कि देखो शिक्षक पिता से भी बड़ा होता है। और बोले कि शिक्षक वो तो हाफिज जी हैं, बोले जो प्रभु यहाँ झाड़ू लगाता है ना, जो स्वीपर है, वो भी अगर कुछ सिखाए तुम्हें, अगर वो भी तुम्हें कुछ पढ़ाए तो तुम्हें उसका चरण स्पर्श करना है, तभी तुम्हें विद्या आएगी। अगर शिक्षक का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ अंधेरा होगा। और उन्होंने मुझे उतने ही बजे रोता हुआ रवाना किया और मैं गया। और फिर मैंने हाफिज जी के घर का दरवाजा खटखटाया। वो बेचारे आए उठकर, वो मुझे रोता हुआ देखकर बड़े द्रवित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या घर नहीं गए? मैंने कहा नहीं, घर गया था सर, मेरे से गलती हो गई, मैं आपका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैंने उनका चरण स्पर्श किया, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर मैं घर आया, फिर पिता ने मुझे थोड़ा सा पुचकारा। तो समय बहुत कम बचा है, क्या बनना चाहते थे, क्या बने, जल्दी से बताइए। जिंदगी दिलचस्प खेल है। मैं बनना चाहता था पत्रकार, और उसकी वजह थी कि मेरे दादा पत्रकार थे और वो भिंड से अखबार निकालते थे, भिंड और ग्वालियर दोनों जगह से। तो मैं पत्रकार बनना चाहता था। और मेरा एक दोस्त था,
वो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था, वो आईएएस बनना चाहता था। तो हम लोग रोज प्लानिंग करते थे कि मैं पत्रकार बनूंगा और तुम प्रशासन में जाओगे। लेकिन जिंदगी ने बहुत मजाक किया, मैं आईएएस बन गया और वो पत्रकार। उन्हें भी इत्तेफाक से मैं जानता हूँ, मेरे साथी रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने काम भी किया है और वो बड़े पत्रकार हैं। और क्या सोचते हैं, क्या होता है, आपकी नई किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने हमें समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि सन्यासी में विद्रोही ढूंढना और अब उसके बाद फिर एक नए सन्यासी को ढूंढना और समाज को ये बताना कि असली सन्यासी ये हैं। ऐसे तो बहुत से प्रवचन आपको सुनने मिलेंगे। प्राइम टाइम में आप सन्यासी के बारे में क्या सुनते हैं और सुबह उनका प्रवचन सुनते हैं तो कहीं भ्रमित ना हो, इसका अंतर हो। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा है अगर वो विद्रोही नहीं है तो फिर वो युवा नहीं है। जाहिर है युवा के मन में बहुत तरह के सवाल होने चाहिए, बहुत से सवालों के उत्तर खोजने भी चाहिए और पूछने भी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं पूछते हैं तो जाहिर है एक ठहराव सा आ गया है और जहाँ ठहराव होता है वहाँ पानी भी छलांग मारने लगता है। इसके साथ उन्होंने मंदिर की घंटियाँ और अजान के बीच जिस तरह की संस्कार पाए, पिता की जो सख्ती है और दादा की जो असहमति है, उन सब के बीच एक पत्रकार बनना चाहते थे और पत्रकार के बजाय वो बड़े प्रशासनिक अफसर बने। अभी भी वो बेहतर काम कर रहे हैं, हस्तशिल्प निगम में वो एमडी हैं, लेकिन उस बारे में हम उनसे डिटेल में नहीं पूछ पाए। अगले कार्यक्रम में फिर उस पर भी कुछ उनसे चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।